Welcome students, welcome to Science Mantra Tutorials. Students, साइंस मंत्रा ट्यूटोरियल्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप लेक्चर वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन करिए, वहां से क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर भी कर दूंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। Welcome students, welcome to Science Mantra Tutorials. In the previous video we have studied about the reproduction, need of reproduction and phases of reproduction. All these things we have studied. In this video we will discuss about type of reproduction. So let's take a look. First we will discuss reproduction, definition, types of reproduction, asexual reproduction, fission, binary fission, multiple fission, fragmentation and regeneration. All these points we will discuss in this video. So let's start. Already we have discussed about the term reproduction. Let's take a quick look that what is reproduction. The term reproduction consists of two words. Re means again and production to generate or produce. Already we have discussed. बस थोड़ा सा हमको एक recall करना है कि क्या हमने पढ़ा था. Okay, this term therefore means to produce again the same kind of offspring, production of same kind of offsprings. So the again here indicate that a living organism can rise only from another living organism but of same kind, right? The reproduction of organisms by the union of male and female reproductive cells, gametes, is called sexual reproduction. So reproduction is a process in which a living organism produces again a copy of its own kind. Reproduction is the most important characteristic feature of all living organism to sustain themselves. Let's have a detailed overview of reproduction, its types and the mode of reproduction in plants and animals. So there are basically two types of reproduction on the presence of gametes और absence के according. ठीक है, क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन हमारा टू टाइप का होता है. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा asexual reproduction and then sexual reproduction. There are basically अगर देखें तो हमारा टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है, फर्दर और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि asexual reproduction, A मीन्स एब्सेंट, सेक्स मीन्स सेक्स ऑर्गन्स. तो जहाँ पर बेसिक सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट हैं वो क्या है, asexual reproduction. ठीक है, फिर क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. ठीक है, यूनिपेरेंटल होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है. ठीक है, और क्या होता है, किस में हो सकता है, तो बेसिकली जो भी लोअर कॉर्डेट्स हैं, सम इनवर्टिब्रेट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फ्यू मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है चीज़ हमारी, during the asexual reproduction gametes are not formed. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, asexual रिप्रोडक्शन जब होगा तो उस वक्त गैमेट्स नहीं बन सकते, नहीं बनते हैं. ठीक है,
और क्या कैरेक्टर हो सकता है, सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इस रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के सोमेटिक सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड सोमेटिक। तो यहाँ पर जो है सोमेटिक सेल जो है वो क्या करेगा, इन्वॉल्व होता है। नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट डेवलप, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर म्यूसिस डिवीजन डज नॉट ऑकर। जो डिवीजन है, डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, म्यूसिस माइटोसिस। तो यहाँ पर म्यूसिस डिवीजन जो होता है वो नहीं होता, ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन ही यहाँ पर होता है और म्यूसिस सेल डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर ओरिजिनल पेरेंट्स डिसअपेयर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जो ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अगर हाइड्रा देखें तो हाइड्रा जैसा उसका पेरेंट हाइड्रा रहा होगा तो उसका जो न्यू हाइड्री है, बेबी हाइड्रा, वो भी कैसा होगा, जस्ट हाइड्रा के जैसा ही होगा। अगर अमीबा को देखें तो जो डॉटर अमीबीज हैं, डॉटर अमीबीज जस्ट वैसे ही होंगी जैसे कि अमीबा है। तो क्या है कि दे आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल, जैसा उसका पेरेंट वैसा ही सेम उसके डॉटर्स भी होंगे, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं हैं, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी रैपिड एंड टेक्स लेस टाइम। जो मल्टीप्लिकेशन है, एक से ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ का फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से इस रिप्रोडक्शन में होता है। नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ठीक है, किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं होता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो 1 to many भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑलमोस्ट क्या है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, एलिमेंट्स एंड हायर प्लांट्स, ठीक है, ये सब जगह हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्पेसिफिक सेक्स मेल एंड फीमेल जो है, या तो अगर प्लांट में है तो प्लांट्स मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, अगर एनिमल्स में तो एनिमल्स के मेल एंड फीमेल अलग अलग एनिमल्स पे होंगे और उनके अपने स्पेसिफिक पूरी तरह से डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल, ठीक है, 2 पेरेंट्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व दिस रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है दैट गैमेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कई बार तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन फर्दर वो फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब मैंने बताया था पहले ही कि सोमेटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स में डिवाइड होती है पूरी सेल जो है इसमें हमारे बॉडी पार्ट में या प्लांट्स में या किसी में भी। तो जो जर्म सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। देन प्रेजेंस ऑफ फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। फुली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। प्लांट है तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइलोशियम, ये पूरे पार्ट्स उसके डेवलप्ड होंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल के जो भी
ह्यूमंस में अगर देंगे तो फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पे इन्वॉल्व होने हैं तो वो सारे फुल्ली डेवलप्ड होंगे। मेल है तो मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो वो सारे फुल्ली डेवलप्ड होंगे, ठीक है। देन इन दिस रिप्रोडक्शन meiosis and mitosis, both the reproductions are occurs, both are important, ठीक है। दोनों ही सेल डिविजन्स यहाँ पर होते हैं, दोनों ही सेल डिवीजन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द cell divisions occurs, rather it's meiosis or mitosis. So this is also very important characteristics. तो यहाँ पर आपको इससे बहुत समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये बेसिक फ़र्क होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो बेसिक ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो ओरिजिनल पेरेंट्स क्या होते हैं आफ्टर द रिप्रोडक्शन वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिक पेरेंट्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। दे रिमेन्स सेम, वो ऐसे ही बने रहते हैं। अगर आफ्टर रिप्रोडक्शन कुछ अगर पेरेंट्स के ख़त्म होने की बात होती तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन के बाद तो ख़त्म हो जाते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन अब क्या है, प्रोजेनिस विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या है पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो पूरी तरीके से उन जैसे ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट सो रैपिड एंड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइम लगता है। ह्यूमंस बीइंग्स में क्या हम 9 मंथ्स हमको लगता है, डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। बहुत रिपीडली नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स में वो क्या है थोड़ा स्लो है, ठीक है। देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन द पॉपुलेशन। अब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आपको दिखाई देता है, जैसे कि पहले एप्स थे, बंदर वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फिर हम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट हुए और फिर आगे भी धीरे धीरे कुछ न कुछ हम में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप कि आपको ये पूरा डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें और अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो जो हमारा मोनेरा है यहाँ पर क्या होता है, इसमें पूरे में हमारा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। फर्दर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जितने भी कुछ यूकैरियोट्स को छोड़ करके जितने भी ज़्यादातर यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का इतना प्रोसेस तो आपको डिफरेंस और क्या चीज़ है रिप्रोडक्शन, क्या रिक्वायरमेंट है रिप्रोडक्शन का, तो ये सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं टाइप्स रिप्रोडक्शन के, और उसमें भी किसके टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फिजन इज़ अ काइंड ऑफ asexual reproduction, fragmentation is a kind of asexual reproduction, regeneration is a kind of asexual reproduction, budding is also considered as asexual reproduction, vegetative propagation is also a part of asexual reproduction, binary fission further can divide in two parts, fission can divide further in
two parts like binary fission and multiple fission. Then budding can divide in two parts, external and internal. तो अब इसको हम एक एक पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे फिजन से. फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों को अब हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं फिजन की, कि फिजन क्या है. व्हाट इज फिजन? So fission is a mode of asexual reproduction in which body or mature individual divides into two or more similar and equal sized daughters. ठीक है, क्या है? It is a mode of asexual reproduction in which mature individual divides into two or more, not only two or more similar and equal size. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिमिलर एंड इक्वल साइज. ठीक है, डॉटर्स, जो भी डॉटर्स होंगे फिजन के से जो बने होंगे वो सिमिलर होंगे और इक्वल साइज होंगे. ठीक है, सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस, सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन फिजन. ठीक है, जो कुछ प्रोटिस्ट हैं, जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, तो इनमें क्या होता है कि इस तरीके का फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन ऑल्सो. फिजन के टाइप्स देख लें. बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. तो पहली बात हम देख लें कि बाइनरी फिजन क्या है. तो बाइनरी फिजन इज डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोड हम देखें कि इन द डिवीज़न पीरियड क्या हो रहा है कि वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी और वो भी उसकी बॉडी पार्ट भी. ठीक है, तो हम इसमें कहेंगे क्या, इट्स अ काइंड ऑफ बाइनरी फिजन. ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है अमीबा का. यहाँ पे अमीबा जब डिवाइड हो रहा है तो टू इक्वल डॉटर अमीबीज का फॉर्मेशन हो रहा है. टू इक्वल डॉटर अमीबीज का. ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले हमारा ये अमीबा है, पेरेंट अमीबा. पेरेंट अमीबा के न्यूक्लियस में इलोंगेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, अब इलोंगेशन के बाद ये क्या होता है, ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे देखिए ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, देन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है. ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद फिर यहाँ डिवीज़न से टू डॉटर अमीबीज़ का फॉर्मेशन हुआ. दो डॉटर अमीबीज़ फॉर्म हुए हैं. दे आर टोटली आइडेंटिकल टू पेरेंट अमीबा. ये दोनों देखिए आइडेंटिकल हैं पेरेंट अमीबा के. ठीक है, तो ये क्या है, बाइनरी फिजन. अब मल्टीपल फिजन की बात करें. मल्टीपल फिजन क्या है? तो मल्टीपल फिजन, अ नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारी डॉटर्स जब प्रोड्यूस हो जाएं तो ये क्या है, इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन. द न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट डिवाइड्स rapidly to form a number of daughter nuclei. Cytoplasm cleaves in such a way that a small amount of cytoplasm gathers around each nucleus. This divides the parent cell into a number of teeny but similar daughter cells. ठीक है, तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में क्या, किस तरीके का मल्टीपल फिजन के थ्रू एसेक्सुअल डिवीज़न होता है. ठीक है, किस में, प्लाज्मोडियम में. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल है, सेल में का जो न्यूक्लियस है वो रेपिडली डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा. फिर ये जो साइटोप्लाज्म है, हर न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म भी अराउंड होता रहेगा. ठीक है, और फिर
नंबर्स तो बढ़ेंगे लेकिन ये क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वॉल ब्रस्ट होगा और यहाँ से ढेर सारे जो डॉटर न्यूक्लियाइज हैं ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मल्टीपल फीजन। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फीजन होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ रेयर केसेस में अमीमा में भी क्या होता है, मल्टीपल फीजन देख सकते हैं। मोनोसिस्टिस में भी हम क्या देख सकते हैं, मल्टीपल फीजन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फिजन। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब कि पार्ट्स में टूटना, फ्रेगमेंटेशन का यही मतलब होगा, पार्ट्स में टूटना। तो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है या फ्रेगमेंटेशन ये कहिए कि ब्रेक होना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ पैरेंट इनटू 2 और more pieces, each of which behaves as independent plant। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बॉडी टूट जाएगा और हर उस पार्ट से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा में क्या हो जा रहा है कि इसके जो बॉडी पार्ट जो सेप्टा से ये क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है। ठीक है, और ये स्पाइरोगायरा है क्या, एल्गी। ठीक है, तो ये एल्गी में जब एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स जो है वो सेप्टेड है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ से ये जो है ये सेप्टा का जो रीज़न है यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और जहाँ जहाँ से जो भी पार्ट टूटता है वो एक अपना अलग इंडिविजुअल या अपना अलग स्पाइरोगायरा फॉर्म कर लेता है, एक अलग ऑर्गेनिज्म। अगर 3 पार्ट्स में टूटा तो एक स्पाइरोगायरा, एक पैरेंट स्पाइरोगायरा 3 फ्रेगमेंट्स में अगर डिवाइड होता है तो 3 स्पाइरोगायरा का डेवलपमेंट वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट इनटू 2 और more पीसेस। ठीक है, 2 पीसेस में भी टूट सकता है और ज़्यादा पीसेस में भी टूट सकता है। और ये फ्रेगमेंटेशन मार्केंशिया में भी होता है, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है मार्केंशिया, उसमें हो सकता है, रिक्शिया में भी होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इन सब में क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्शन होता है, स्पाइरोगायरा, मार्केंशिया, रिक्शिया एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन, तो री मतलब अगेन एंड जेनरेशन मतलब अटेन करना या फिर हम कहें कि रिपेयर करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि what is regeneration type of asexual reproduction? It is a type of asexual reproduction as well as method of repair of missing parts like hydra, sponges. If the organism has lost a part or cut it into 2 or more pieces, reverse cell of the body proliferate and form the missing part. तो ये क्या है, हमारा रीजेनरेशन है। ठीक है, फिर से तो इसमें एग्जाम्पल हमने ले लिया हाइड्रा, या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लानेरिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत इजीली रीजेनरेशन को समझ सकते हैं। री मीन्स अगेन, जेनरेट मीन्स टू बिगेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, प्लानेरिया का। यहाँ पे इसके बॉडी को अगर यहाँ से पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर से ये पार्ट जो है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अब 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट को डेवलप करेगा, और जो अगर अपर पार्ट डिवाइड हुआ है तो वो नीचे के पोर्शन को डेवलप करेगा। तो ये है, ये एक तरीके का रिपेयर है, पार्ट
रिपेयर करती है बॉडी अपने आप को, रीजनरेट करती है। जैसे कि देखा होगा घरों में बहुत कॉमन है छिपकली, उसकी पूंछ रीजनरेट होती है, रीजनरेशन हो जाता है उसमें, ठीक है, कट गई तो वापस से दोबारा से वो रिपेयर होकर के डेवलप हो जाती है। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा रीजनरेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।